हेलो दोस्तों, बीआई नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पावर बीआई का कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट उसका आंसर बताने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है वो मोस्ट टाइम किसी भी कंपनी में पूछा जा सकता है। तो ये जो मैंने बनाया है बड़े बड़े कंपनियों का कुछ क्वेश्चन सेट है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, लेकिन अगर आप लोग इतना जान जाओगे तो उसके बाद जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा उसमें अगर आप जवाब दे पाते हो चाहे नहीं भी दे पाते हो तो भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपसे अगर 10 क्वेश्चन पूछे तो आप 10 का 10 पूरे के पूरे ही जवाब दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तब आप अपने बारे में उसको बताइएगा। और जब आप अपने बारे में बताइएगा तो आप पावर बीआई रिलेटेड जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम किए हो उसके उसका ही डिटेल मेन दीजिएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ये, और ये जरूरी नहीं है कि वो उसी लय में पूछे, वो कभी भी कुछ पूछ सकता है। जैसे कि एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो आपने जो पावर बीआई में जो भी प्रोजेक्ट किया है उसके बारे में डिटेल में बताइएगा कि हाँ, पावर बीआई प्रोजेक्ट के लिए आपने कौन से डाटा सोर्स से कनेक्ट किया, किस टाइप का रिपोर्ट बनाया, किस टाइप का डैशबोर्ड बनाया, कौन से क्लाइंट थे, क्या डोमेन था, इस सब के बारे में डिटेल में उसे बता दीजिएगा। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डैक्स। ये जो डैक्स है एक लॉजिकल कॉलम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमें ए और बी के पास का डाटा है, सी एक नया कॉलम है, उसे मुझे बनाना है, तब हम उस समय डैक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको आप बोल दीजिएगा एक कैलकुलेटेड कॉलम मेजर्स है, और उसका कुछ एग्जांपल दे दीजिएगा जैसे कि सम हुआ, फिर एग्रीगेट का हुआ, फिर मैक्स निकालना हुआ, मीन निकालना हुआ। तो ये सब चीज हम लोग डेक्स के माध्यम से करते हैं। उसके बाद पूछेगा कि टाइल्स क्या है। तो ये जो टाइल्स है ये सिंगल विजुलाइजेशन रिपोर्ट है, उसको हम टाइल्स बोलते हैं। जैसे उसमें पाई चार्ट हो गया या बार चार्ट हो गया, जो भी टाइप का विजुलाइजेशन है एक सिंगल है, उसको टाइल्स बोलते हैं। फिर है कि व्हाट इज पावर बीआई डेस्कटॉप। तो आप बताइएगा पावर बीआई डेस्कटॉप है जहाँ से कि हम जहाँ पर हम रिपोर्ट बनाते हैं, शेपिंग डालते करते हैं, डाटा का मॉडलिंग करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं, उसको हम पावर बीआई डेस्कटॉप बोलते हैं। फिर है क्वेश्चन, व्हाट डाटा सोर्स कैन पावर बीआई कनेक्ट। तो आप बताइएगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पावर बीआई को बहुत सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, फाइल से, कंटेंट पैक से, कनेक्शन ऑफ डाटाबेस से। तो एक दो एग्जांपल दे दीजिएगा, जैसे कि फाइल से कनेक्ट करने के लिए हमें एक्सेल फाइल हो या कॉमा सेपरेटेड फाइल हो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। कंटेंट पैक में आप दे दीजिएगा, जैसे गूगल है, सेल्स फोर्स है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर डाटाबेस में एक दो नाम दे दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि जितने सारे हैं सभी का नाम दे रहो, लेकिन दो चार का नाम दे दीजिएगा आप। जैसे कि हम और डाटाबेस से, ओरेकल डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, आईबीएम डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह कर का आप बता सकते हो। उसके बाद है कि व्हाट आर बिल्डिंग ब्लॉक पावर बीआई का। तो पावर बीआई का जैसे बिल्डिंग ब्लॉक इंपॉर्टेंट सब है, विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन में क्या है, हम लोग रिपोर्ट जब बनाते हैं तो उसमें विजुलाइजेशन का यूज करते हैं, जैसे कि पाई चार्ट हुआ, लाइन हुआ, साइड वाइज चार्ट हुआ, फिर उसके बाद ट्री मैप हुआ, ये सब एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा। फिर डाटा सेट क्या है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा होते हैं जो उसको हम डाटा सेट बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा, जैसे कि एक्सेल सीट हुआ, ओरेकल हुआ, आईबीएम हुआ, आईबीएम का डाटा सेट हुआ, एसक्यूएल सर्वर का डाटा सेट हुआ।
ये आप बता सकते हो दोस्तों। उसके बाद बोलेगा रिपोर्ट क्या है, तो रिपोर्ट क्या है, ये कलेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन उसको बता देगा। जैसे कि हम लोग बनाए थे रिपोर्ट, सेल्स बाय कंट्री, सेल्स बाय मैन, सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेगमेंट बाय सेल्स, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट। जो आपने रिपोर्ट सब बनाया है उसका 4-5 का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद पूछता है डैशबोर्ड क्या है, तो डैशबोर्ड क्या बताइएगा। डैशबोर्ड इज ए सिंगल लेयर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीपल विजुअलाइजेशन। मतलब एक ही साथ हम ढेर सारा रिपोर्ट बना करके एक पेज में दे दें, उसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं। जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड है, और इसका डिटेल में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। उसको आप देखोगे तो आपको और अच्छी तरह से प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगी। उसका टाइल्स क्या है, तो टाइल्स एक सिंगल विजुअलाइजेशन रिपोर्ट है। उसके व्हाट इज पावर्ड व्यू। पावर्ड व्यू क्या है, पावर्ड व्यू जो है उससे डाटा को विजुलाइज करते हैं, उससे हम देख सकते हैं। जैसे उसका ग्राफ के रूप में, मैप के रूप में, चार्ट के रूप में देख सकते हैं, उसी को हम पावर व्यू बोलते हैं। तो उसी का एग्जाम्पल सब दे दीजिएगा, जैसे चार्ट, लाइन, कार्ड, इमेज। ये सब कुछ जरूरी नहीं है जितने सारे लिखे होते हैं सभी का, लेकिन हाँ कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट का नाम आप जरूर ही दे दीजिएगा। उसके बाद है कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्रेशिंग डाटा फ्रॉम आवर पब्लिशिंग रिपोर्ट। तो कैसे है डाटा को हम रिफ्रेश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रिपोर्ट तो बना दिया, अब बनाने के बाद हमने कुछ अपडेट किया, डिलीट किया, तो उस डाटा को कैसे रिफ्रेश करेंगे। तो आप बोल दीजिएगा कि जैसे पैकेज रिफ्रेश करते हैं, जैसे वन ड्राइव है, शेयर पॉइंट ऑनलाइन है, उसके लिए। फिर मॉडल डाटा के लिए हम रिफ्रेशिंग डाटा सेट को करते हैं। टाइल्स रिफ्रेश करते हैं, जो कि वो अब एक सिंगल सिंगल रिपोर्ट के लिए डैश कैश में जाकर के करते हैं। तो वो कुछ एग्जाम्पल दे दीजिएगा, 2-3 भी दे देने से काम चल जाएगी आपकी। फिर लिखा हुआ है व्हाट आर व्हाट इज डाटा मैनेजमेंट गेटवे, क्वेश्चन पूछेगा। और पावर बीआई पर्सनल गेटवे। तो नाम से ही लगता है कि पर्सनल गेटवे जो होता है एक इंडिविजुअल के लिए होता है। इसमें क्या ऑप्शन होती है, इंपोर्ट करो और पावर बीआई सर्विस पे जाकर के अपलोड करो। लेकिन ये गेटवे जो होता है, प्रीमाइस गेटवे होता है, ये मल्टीपुल यूजर इसको यूज कर सकते हैं, और ये इंपोर्ट भी कर सकते हैं, साथ साथ डायरेक्ट क्यूरी भी इस पर लिख सकते हैं, उसका भी सपोर्ट ये करता है। ठीक है। उसके बाद है पावर बीआई का सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका प्रैक्टिकल लैब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लोगों को दे दूंगी, उससे आप देख लेना। और इस ये जैसे पावर बीआई सिक्योरिटी यहाँ पर जो होता है रो लेवल पर सिक्योरिटी अपनाते हैं। इसमें हम रो बाय डाटा को फिल्टर करते हैं, जैसे कि जाकर के मैनेज सेशन में जाकर के ग्रुप बनाते हैं, यूजर बनाते हैं, और उससे करते हैं। और नहीं तो डक्स के थ्रू एक्सप्रेशन डाल करके वही डाटा को फिल्टर करके करते हैं। तो ये बता दीजिएगा। उसके बाद कॉमन फंक्शन टैग्स का क्या है, जैसे कि सम है, मीन है, मैक्स है, इफ एल्स है, स्विच है। तो ये सब जरूरी नहीं कि जितने सारे हैं सभी बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कुछ आप बता देना उन लोगों को। फिर है कि व्हाट आर डिफरेंट एक्सेल बीआई एड इन। तो उसमें है जैसे कि पावर क्यूरी है, पावर पिवोट है, पावर व्यू है, पावर मैप है। ये 4 नाम आप उन्हें बता दीजिएगा। ये जो पावर पिवोट क्या है, पावर पिवोट जो है एक्सेल में ऐड ऑन होता है, जिससे कि हम लोग डाटा को कनेक्ट करते हैं और उसका चार्ट व्यू सब देखते हैं। ये बताइएगा। फिर पिवोट डाटा मॉडल क्या है, इसमें क्या होती है, टेबल कॉलम डाटा लेकर के रिलेशनशिप तैयार करते हैं, इसी को हम पिवोट डाटा मॉडल बोलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज पावर बीआई डिजाइनर। ये पावर बीआई डिजाइनर जो होता है ये स्टैंडअलोन एप्लीकेशन होता है, जहाँ पर कि हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं और powerbi.com पर अपलोड कर देते हैं। फिर है कि कैन वी रिफ्रेश आवर पावर बीआई रिपोर्ट वंस अपलोडेड टू द क्लाउड।
तो बोलिएगा हाँ हम कर सकते हैं। इसको हम अगर रिपोर्ट को हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा तो हमें डाटा मैनेजमेंट गेटवे पे जा करके शेयर पॉइंट का डाटा रहेगा तो उसके लिए करना पड़ेगा, और अगर मुझे पर्सनल गेटवे का कुछ डाटा है तो हमें powerbi.com पर जा करके रिफ्रेश करनी पड़ेगी। ये लिखा हो इस पावर बीआई अवेलेबल ऑन प्रीमाइस, तो बोलिएगा कि नहीं वो ऑन प्रीमाइस पे वो नहीं होती है। व्हाट इज पावर बीआई क्यूए, तो ये पावर बीआई क्यूए जो होता है अगर पूछेगा तो ये बोलिएगा कि ये नया फीचर है। इसमें क्या होती है कि हमें जस्ट लिख देने के, अगर हमें लिख ही देंगे वहां पर जाकर के एज ए टेक्स्ट में कि पावर बीआई का कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या सेल हुआ, तो अपने आप उससे चार्ट टेबल जो भी चीज चाहिए वो बना देता है। उसके बाद है हाउ इस डाटा सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट इन पावर बीआई। ये वही है जो कि पहले वाला क्वेश्चन जो था उसी टाइप का, ये उसी क्वेश्चन को पलट करके पूछ दिया है। तो उसका भी यही सेम रिप्लाई दीजिएगा आप लोगों कि हाँ इसको रो बाय लेवल पर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं, डैक्स के थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो यूजर एंड ग्रुप बना करके सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू दोस्त। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मेनली इसी टाइप के ही क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। थैंक यू दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।